सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मलता को भवे बांधा गुरुपद कंठ कृपा आदरणीय उपस्थित धर्म अनुरागी सत्संगी प्रेमियों, धर्मशिला माता एवं बहनों, आज मेरा सौभाग्य का उदय हुआ कि सभी सत्संगी की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता हूँ। सतगुरु पहले सत्संगी को सत्संग सुना कर भीतर की मैल साफ कर देते हैं और नेक इंसान बना देते हैं। तब सतगुरु अपना शक्ति प्रवेश करते हैं, तब जो है भक्त को अपना कल्याण करने लग जाता है। तो हमारा सच्चा साथी कौन है, हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सच्चा साथी कौन है, हमारा सच्चा मित्र कौन है? तो आप तो पान चाट की दुकान पर 10-20 आदमी मिलकर हंसने लग जाते हैं, तो क्या वह सच्चा साथी हो गया? क्या वह सच्चा मित्र हो गया? मैं सच्चा साथी कौन है, इसको उदाहरण द्वारा मैं कह रहा हूँ, आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। एक आदमी को 3 मित्र था, तीनों मित्र एक मित्र इतना परम साथी था कि हमेशा उसके साथ उठना बैठना खाना पीना अनेक प्रकार के काम करते थे। पहला जो उसका साथी था, दूसरा जो उसका साथी है वह दिन में कभी कभी 1-2 बार मिल जाता है। तीसरा मित्र जो है वह 6 महीना या साल भर में मिलता था। एक परम साथी था, उसको हमेशा उठता बैठता एक साथ था। पहला मित्र यही था। दूसरा मित्र था वह दिन में कभी कभी 2 बार मिल जाता था। तीसरा मित्र जो था साल भर 6 महीनों में 1 बार मिलता था। जिनको 3 मित्र था उसको ऊपर मुकदमा हो गया, केस हो गया। तो जज ने कहा आपके ऊपर इतना आरोप है कि कल फांसी हो जाएगा। छोटा मोटा मुकदमा था, लेकिन इसमें इतना बदबू फैल गया कि जज ने कहा तुमको कल निश्चित ही फांसी होगा, कोई बचा नहीं सकेगा। यह सोचने लगा कि अब क्या होगा। तो कल रोड के कहने लगा जज साहब इससे बचने का कोई उपाय है? जज ने कहा आपके ऊपर इतना आरोप है कि कल फांसी होगा, उपाय एक ही है कि अगर आपके सहयोग में कोई एक गवाह दे देगा तो आपको फांसी से रिहाई हो जाएगा। जज ने कहा यह खुशी के मारे नाचने लगा कि मेरा परम साथी है, तुरंत तैयार हो जाएंगे। जब
शाम पड़ गया, 7 बज गया, तो अपने मित्र के पास पहुंचा। कहा मित्र के पास पहुंचा तो मित्र केवाड़ी लगा के सोए हुए, भीतर में सोए हुए थे। यह गया केवाड़ को खटखटाया, कहा कौन हो? भीतर से आवाज दिया, कौन हो? कहा मैं आपका मित्र हूं, आप नहीं जानते हैं? आपको केवाड़ को जरा खोले, हमारे ऊपर बहुत आपत्ति आ गया। कहा जाओ, मेरा मित्र कोई नहीं है, अपराधी मेरा मित्र नहीं बनता, आप चले जाओ। केवाड़ नहीं खोला। वह बेचारे व्याकुल होने लगा कि यह मेरा सच्चा साथी है, यह मेरे गवा देगा, ये तो केवाड़ नहीं खोला, हमसे मिलना भी नहीं चाहा। तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। जब बहुत मुश्किल में पड़ गया, सोचने लगा, सोचते हुए ख्याल पड़ गया कि मेरा दूसरा मित्र है, वह दिन में 2 बार मिल जाता है। वह उनके पास जाते जाते 8-9 बज गया रात। वह मित्र भी केवाड़ी लगा के सोए हुए हैं और गया, केवाड़ को खटखटाया तो उधर से आवाज निकाला कि कौन हो? कहा मैं आपका मित्र हूँ, केवाड़ खोलो, हमारे ऊपर आपत्ति आ गया है। मित्र ने केवाड़ को खोल दिया। केवाड़ को खोलने के बाद कहा मित्र मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, कल मुझे फांसी का सजाए होगा। अभी तो देख रहे हो, सूर्य उदय होते मेरा फांसी का सजाए होगा, अभी तो देखना है, देख लो। तो कहा कोई उपाय नहीं बताया जज साहब? कहा उपाय तुम बताया कि अगर तुम्हारे पक्ष में कोई गवाह दे देगा, एक भी आदमी, तो तुम्हारा कल रिहा हो जाएगा। कहा ठीक। कहा दोस्त, मैं खगड़िया कोर्ट तक आपके साथ जाऊंगा, लेकिन जहाँ जज साहब बैठते हैं वहाँ मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ गवाह नहीं दूंगा। यह सोचने लगा, ये परम मित्र था तो केवाड़ भी नहीं खोला, और दूसरा मित्र जी कभी कभी मिलता था, तो ये तो कहा मैं खगड़िया कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन जहाँ जज बैठता वहाँ गवाह नहीं दूंगा। ये भी तो बेकार हो गया। अब ये सोचने लगा कि तीसरा ख्याल पड़ा कि मेरा तीसरा मित्र है, कभी 6 महीना साल भर में भेंट होता था, उनके पास जाने लगा। उनका घर बहुत दूर था, जाते जाते 12:30 बज गया रात। 12 बज गया, मित्र के दरवाजे में प्रवेश किया तो उनका मित्र खड़ा है। कहा आइए दोस्त आइए, बहुत दिन की बात है, आपकी प्रतीक्षा में मैं शाम से खड़े थे, अभी तक खाना नहीं खाए। गए, दोनों में मुलाकात हुआ। कहा मित्र मैं बहुत आपत्ति में पड़ गया हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा हो गया करके। मित्र एक तो साल भर पर आए हो, फिर भी आपत्ति लेके आए हो। चलो मित्र पहले भोजन करो, उसके बाद जो होगा होगा। यह सोचने लगा, दो साथी को मेरा कोई काम करे, तीसरा साथी जो साल भर में एक बार मिलता है, ये तो कम से कम खाने खाने के लिए तो कहा। खाना खाए, खाना खा के जब तुम हुआ तो कहा कहो मित्र क्या आपत्ति हुआ? कहा मित्र मेरे ऊपर मुकदमा हो गया, कल फांसी की सजा होगा, अभी 12 बज गया रात और 2-4 घंटा है, सुबह सूर्य होते होते हमको फांसी हो जाएगा, अभी तो देखना है, देख लो मित्र। कहा मित्र क्या बात? कहा जज साहब को उपाय को नहीं बताया। कहा जज साहब बोला कि आपके पक्ष में कोई गवाह दे देगा तो आपका रिहाई हो जाएगा। कहा मित्र यही बात में घबरा रहे हैं?
कल चलो आपके साथ में गवा दूंगा। कल दिन में दोनों मित्र गए, खाना पीना खा के जज के सामने गवा दिया और मित्र का रिहाई हो गया। सज्जनों, इस शरीर का 3 मित्र होता है। पहला मित्र धन, और दूसरा मित्र परिवार, और तीसरा मित्र धन। ये 3 मित्र है। जब शरीर का हाथ गोर काम नहीं करने लगता है, कोई काम का नहीं रहता है, तिजोरी में पैसा है उसे भी निकाल नहीं सकिएगा, आधार कार्ड से भी पैसा नहीं निकाल सकिएगा, तो धन हाथ काटता है कि जाओ, जब तक आपके देह में शक्ति रहा तब तक मैं आपके पास गुलाम रहा। अब तुम्हारे पास शक्ति नहीं रहा, अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रहा, मैं शक्तिशाली को फेरूंगा। धन फटकार दे रहा है। दूसरा, इस शरीर का मित्र परिवार है। परिवार जब मर जाते हैं तो लोग बोलते हैं नाम नाम सत्य है। परिवार के लोग कहा आपको आप मर जाइएगा, भलो नहीं सुनिए, लेकिन राम राम सत्य कहूँगा, आसमान तक जाऊँगा, जहाँ जाओगे वहाँ तक नहीं जाऊँगा। एक परिवार की लोग है, लोग का मित्र का नियम है। दूसरा पुत्र अग्निदान तक, पत्नी जो है द्वार दरवाजा तक, धर्म जो है हमेशा जहाँ जाइएगा वहाँ साथ देगा। धर्म क्या है? यही धर्म है। यह आपको जहाँ तक जाइएगा तहाँ तक धर्म साथ देगा। इसलिए सभी सत्संगियों से मैं निवेदन करूँगा कि सत्संग में अवश्य आवें और सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनें। भजन में गाते हैं, कौने भैया आगे आगे देखते, कौने भैया पाछे, और कौने भैया देखते संग साथ। तो सज्जनों, ये सत्संग धर्म जो है ये आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक जाइएगा। बोले प्रेम से सतगुरु महाराज की जय।